हमारा देश केवल एक भूमि नहीं बल्कि सांस्कृतिक श्रद्धा और परंपराओं का जीवंत संगम है। यहाँ वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई ना कोई व्रत, उत्सव या पावन तिथि न मनाई जाती हो। और इन्हीं व्रत और पर्वों की श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान है नाग पंचमी का, जो नाग देवता को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तिथि है। हमारे देश के कोने कोने में इस पर्व को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी लोक कथा, अपनी आस्था और अपनी परंपरा है, और इन्हीं लोक कथाओं में छिपा है हमारे पूर्वजों का ज्ञान, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन का गण संदेश। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी से जुड़ी कुछ ऐसी भावुक, आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक कथाएं जो आपको सनातन धर्म की गहराई से और भी जोड़ेंगी। तो आइए श्रद्धा और धैर्य के साथ इन कथाओं का श्रवण करें और अपने जीवन में संरक्षण, शक्ति और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्म जय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नाग वंश में महात्मा जगरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि की ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन ही बताया था, और इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहुति के लिए मंत्रोर करने लगे तो वैसे ही नाग जलने लगे। तब आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलने से शांति मिली। मानता आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था, इसलिए हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब उस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर प्रयोग किया गया। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन ही कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया था, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में तो नाग पंचमी का पर्व केवल एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर यह उत्सव सिर्फ एक दिन ही का नहीं होता, बल्कि यहाँ लगभग 15 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार और आसाम तक में नाग पंचमी का यह पर्व धूमधाम से 15 दिनों तक मनाया जाता है। जगह जगह पर नाग मेलों का आयोजन भी किया जाता है। पूर्वी बिहार में नाग पंचमी के विशेष अनुष्ठान के लिए बारीक कलश की स्थापना की जाती है। यह मिट्टी का एक बड़ा घड़ा होता है। इसके चारों ओर गोबर से सुंदर आकृति बनाई जाती है और इन आकृतियों में सांप की आकृतियां सबसे अधिक होती हैं। फिर कलश की स्थापना करके 5 नागिन बहनियों को बुलाया जाता है और कलश पर स्थापित किया जाता है। इनके नाम हैं जया, विषारी, दुतिला, विशरी, पद्या, कुमारी आदि। सुमन, विषारी और मैना विशरी पांचों बहनें विष कलश पर विराजमान की जाती हैं और प्रतीक के रूप में कलश पर पांचों बहन विषैरी की आकृति बनाई जाती है। कहीं कहीं पर तो इन कलशों पर जीवित सर्प भी बिठाए जाते हैं। नाग पंचमी की कथा में बहुला विषय की कथा भी सुनी जाती है। बहुला विषय की कथा सत्य, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। यह कथा एक ऐसी कथा है जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री विष्णु की सैया के रूप में शेषनाग का नाम आता है, तो यह भी मानता है कि शेषनाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान
कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। बहुला बिहरी बिशरी की कथा शुरू होती है। 5 बहनों मैना, बिहला, भवानी, विष और पद्या से कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सौध्या के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान इनकी जटा से 5 बाल टूट गए और इन्हीं जटाओं के 5 टूटे बाल से जन्म हुआ 5 बहनों का। यह 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी लोग पूजा करें, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा कि पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगे कि पता नहीं वह लोगों का भला कर भी पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही ना उधर की, यानी कि वो कोई फैसला ही नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वो भी वही करेंगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे। जाओ प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विषैरी चांद सौदागर के द्वारे चली 4 बहनें भी उसके पीछे पीछे चलने लगीं। विसरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने उसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषैरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे भेष बदल सकती थी, तब उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण तो निसंतान है और उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषैरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, उससे वार्तालाप करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान तो देता था कि वह एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता था। और फिर वो यह भी नहीं जानता था कि वह ब्राह्मण विषारी ही है। और जब विषैरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चला जाता तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठा करता, उस जगह पर बैठने की जगह ही मिट्टी को हटवाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान विषहरे को और भड़काने वाला था। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषय ने उनके विवाह की सुहाग रात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गईं और उसका घर शोक में डूब गया। वे शहर जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब की बार विषैर ने ब्राह्मण भेष में उसकी पत्नी फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का भी विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और फिर बाला लखनंदर का विवाह बहुला से हुआ। बिहला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा कि बाला लखनंदर के साथ ही वही होगा जो उसके अन्य जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छेद न हो, ताकि सांप प्रवेश न कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो उनके पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषैर ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया।
जो कि आसानी से किसी को भी नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसे अच्छे से निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर ही नहीं आई तो वह संतुष्ट हो गया। इधर बिहला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में यह गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन वह शहर की चालाकी के आगे की सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली ही रात में जब बहुला और बाला लखनंदर गहरी निंद्रा में थे तो उस समय बिसहर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बिहला की बहन थी जिसे बिसहर ने डरा धमका कर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिव जी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी ही बहन बिसहरी के डर के कारण वह बाला लखनंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखनंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहला तो गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी बिसहर की माया ही थी। जब बिहला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन जिसने बाला लखनंदर को डसा था वह वहीं पलंग के नीचे थे और बिहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे बिसहर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या का जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। तब बिहला ने अपनी बहन की बात मान ली। उसने बाला लखनंदर का शव, 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन यानी नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ ले लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब ना हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बिहला ने अपने पतिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिहला की एक दूर की मौसी थी रेघवा। बहते बहते बिहला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबन से सावधान रही, जो एक राक्षसी है। बिहला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया और फिर नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बिहला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बिहला ने अपना जूड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखनंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लिया जाए और नेत्या धोबिन से भी कुछ पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। यह सुनकर नेत्या धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने बिसहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत बिसहरी को पकड़कर ले आए। फिर नागिन ने विष के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विष को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बहुला के जेठों को बाला लखनंदर को जीवित कर दिया। बिहला ने बिसहर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे और फिर इस तरह बिहला अपने नगर लौटी। अपने पतिव्रत और अपने सित्तु के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। वे शहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहला और बाला
लखनदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा सत्वत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बिहला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने, त्याग भी भावना रखने से कोई भी देवता या देवी कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्या नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है और इनमें से एक वही नागिन विषैर है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्या के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्या ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है और यह वो है जो विषैरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। यह वो बहन है जिसने सोचा कि जो बड़ी बहनें करेंगी वैसा ही वह भी देखेंगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो न इधर ही रही न उधर की। इस तरह यह 5 बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती हैं। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि सती बिहला ही देवी है और यह 5 नागिन ही उनके नियंत्रण में हैं, क्योंकि भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक का नाम बिहला बिसरी का भी कहा भी आता है, इसलिए उन्हें ही मनसा मान लिया जाता है। वहीं इस लोक कथा को एक और रूप में सुना जाता है जो बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषैरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए चांद सौदागर के घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं माना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती है और कहती है कि वह पूजा तो लेकर ही रहेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है, मैं बाला लखनंदर और उसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर कहते हैं, चांदो सौदागर, तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिव जी से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ और मनसा ने तो मेरा बहुत अनिष्ट किया है। फिर भी मेरा मनसा से कोई वैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता। कहते हैं कि बाएं हाथ से पूजा की गई पूजा न सफल होती है और न ही कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांदो सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, पुष्प, रोली और कलाव चढ़ाता है, बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं, अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने का प्रयास करती है, लेकिन कर नहीं पाती। तब वह हार कर भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। तब वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांदो सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बिहला को उसके सत्तत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट गई और लोगों का कल्याण करने लगी। अपनी विसरने की शक्ति के कारण ही वह विषैरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनी हो गई। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही करने की मान्यता अधिक है। तो यह थी नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ लोक कथाएं।